हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है सेकंड लेक्चर रे ऑप्टिक्स का, जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे लाइट के। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जो कि आपको ऑलरेडी पता था। मैंने बस एक क्विक रिकैप दिया था आपको, और जो एक्स्ट्रा मैं बता सकता था वो मैंने बताया था। तो दो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, वो भी आप अभी 2 मिनट में याद करा देता हूँ। पहला तो लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कोप्लेनार होते हैं, मतलब एक प्लेन में पड़ते हैं। मैंने समझा दिया था कैसे। और जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। नॉर्मल ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब I इज़ इक्वल टू आर। तो ये जो है ये I के इक्वल होता है। तो मतलब इसे भी आप I बोल सकते हो और इसे भी आप I बोल सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन डिस्कस करने के लिए, वो है डेविएशन का टॉपिक। बढ़िया टॉपिक है, इजी है बहुत। इससे अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जेई मेन नीट सब में तो आराम से बनते हैं, एडवांस्ड में उतने नहीं बनते, पर टॉपिक है अच्छा सा डिस्कस करने के लिए, तो वो तो हम करेंगे ही। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन मतलब भटक जाना, राह से भटक जाना। तो ये क्या होता है? लाइट रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट कब होती है? जब उसके बीच में कोई सरफेस आ जाए, कोई हिंड्रेस आ जाए, कोई स्टॉपेज आ जाए। बट अगर ये जो स्टॉपेज है, ये सरफेस है जो लाइट रे को यहाँ पे जाने नहीं दे रहा है, तो अगर ये स्टॉपेज ना होता तो आप जानते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के लॉ से कि लाइट सीधी सीधी चली जाती। तो लाइट सीधी सीधी जाती, किस लाइन में जाती? जहाँ से आ रही थी। तो इंसिडेंट रे ये था, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट ऐसे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, तो ये सीधा सीधा जाता। तो लाइट रे जो है सीधा जाता, बट वो जो है अपने पाथ से डेविएट हो गया, मतलब अपने पाथ से भटक गया। और जितना भटका, जिस एंगल पे भटका, उसे बोलते हैं डेविएशन। उसको एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन भी हम बोलते हैं। तो वो हम ऐसे लेते हैं। देखिए ऐसे जाता, लेकिन वो इतना रोटेट हो गया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना रोटेट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आप जानते ही हैं। क्लॉक के हैंड्स जो होते हैं वो जिस डायरेक्शन में घूमते हो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे, और उसका उल्टा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई है ना। रे तो ऐसे जा रही थी, लेकिन ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ पे एक स्टॉपेज आ गया, हिंड्रेस आ गया। ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप जानते ही हैं। तो इसे कहते हैं हम डेविएशन। इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा सिंबल होता है इसका, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। डेल, इसे हम कहते हैं डेल। जैसे आपने डेल्टा सुना ही होगा, डेल्टा, इसे डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल, वैसे इसे डेल कहते हैं। तो डेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? सिंपल ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आप पहले थोड़ा सा, ये डायग्राम तो इधर है ही, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए कि ये एंगल कितना होगा। खुद का दिमाग लगाइए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो एंगल है, ये भी आई है और ये भी आई है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा? 2i होगा। ये पूरा एंगल 2i होगा। और ये जो पूरा एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। तो ये तो 2i है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2i, और पाई माइनस 2i, यू कैन से पाई माइनस 2i। तो डेविएशन यही होता है, और कुछ नहीं है डेविएशन में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए। और जैसे अगर कोई बच्चा बोले, कोई अच्छा बच्चा है जिसे थोड़ा थिंक उसने किया इस बात पे, और बोला कि सर ठीक है, यहाँ से तो डेविएट हुई, यहाँ पे आ गई, बट ऐसा भी कह सकते हैं ना कि रे ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ आ गई। तो उसमें भी कोई गलती थोड़ी है, कोई गलत बात थोड़ी बोली है उसने, सही बात ही बोली है। तो रे जो है यहाँ से ऐसे आ गई, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ये क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया। ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि जनरली पूछा जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डेविएशन पूछा गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही पूछा जाता है रिफ्लेक्शन के केस में। और अगर स्पेसिफाइड है कि क्लॉकवाइज डेविएशन बताओ, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो गया,
तो कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि रे तो ऐसे भी डेविएट हो सकती है ना, हम कह सकते हैं, तो उसकी भी बात गलत नहीं है, उसकी भी बात सही है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप देख सकते हैं, ये पूरा एंगल हो गया 180 और ये हो गया 2i, तो 180 + 2i। तो इसे हम del 1 कह देते हैं और इसे del 2 कह देते हैं, या आप del क्लॉकवाइज और इसे del एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। तो डेविएशन का टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, द एंगल एट विच इंसिडेंट रे डेविएट्स इट्स पाथ ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डेविएशन, ऐसे बोल सकते हो। या इंसिडेंट रे जिस एंगल से रोटेट हो जाता है, द एंगल एट विच इंसिडेंट रे रोटेट्स ड्यू टू अ हिंड्रेस और स्टॉपेज इज कॉल्ड डेविएशन, और उसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम आप अच्छे से बना लेना, तो वही बात है, ऐसे आप इजीली कह सकते हो। तो डेविएशन का टॉपिक तो इतना ही सा था, इसमें और कुछ मेरे पास डिस्कस करने के लिए नहीं है। क्वेश्चंस तो आप बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो, मैं भी कुछ लेता हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, और यहाँ पे फाइंड डेविएशन बोला है। फाइंड डेविएशन दोनों निकाल लो, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज निकाल लो और सेकंड क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने फॉर्मूला से क्या जाना था कि रे ऐसे जाती, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा, तो ये पूरा एंगल 180 होगा। तो रे जो इतने पे डेविएट हुई है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 180 - 2i। तो 2i क्या हो जाएगा, 2 × 30 डिग्री। तो del 1 हम कह देते हैं 180 - 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 - 60। तो del 1 क्या है, 120 डिग्री। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में del 2 कह दो, del 2 180 + 2i होगा, तो 180 + 2 × 30 डिग्री, तो 180 + 60, जो कि होगा हमारा 240 डिग्री। तो डेविएशन में बहुत ऐसे ही मतलब टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक कोई बढ़िया क्वेश्चन मैं देखता हूँ, लेता हूँ। ये तो मैंने बेसिक आपको फॉर्मूला से दोस्ती करवाने के लिए करवाया था, नोट कर लेना, और डेविएशन का भी अच्छे से नोट कर लेना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे करके इंक्लाइंड एक सरफेस है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऐसे करके इस पे वर्टिकली हिट करती है, तो आपको डेविएशन बताना है। पहले तो क्लॉकवाइज बताना है और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज बताना है। तो यहाँ पे ऐसे करके हिट कर रही है, तो यहाँ पे इसके लिए जो नॉर्मल है वो कैसे होगा, ऐसे करके कुछ होगा, ये सरफेस के लिए नॉर्मल है ना। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो ये नॉर्मल से जो ये बनाएगा, तो ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये R है और ये I है, तो ये दोनों 45 डिग्री होंगे। और यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री ऑलरेडी दे रखा था, तो यहाँ पे आप इजीली डेविएशन निकाल सकते हो। तो इंसिडेंट रे जो है वो सीधे सीधे ऐसे जा रही थी, है ना, और वो पहले पूछा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो रे इतनी रोटेट हो गई, मतलब ऐसे जाती पर मतलब इतनी रोटेट हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो इंसिडेंट रे ऐसी थी बट ऐसे चली गई, ऐसे निकल गई, हॉरिजॉन्टली निकल गई, वर्टिकली आई थी, हॉरिजॉन्टली निकल गई, लेकिन उसे जाना तो सीधा चाहिए था। तो डेविएशन यहाँ पे इसे हम del 1 कह देते हैं क्लॉकवाइज, इसमें फर्स्ट में del 1। तो del 1 अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये केस के हिसाब से चेंज होता है। पिछले बार जो हमने सिंपल वाला केस लिया था, उसमें जो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन था वो था 180 - 2i, लेकिन यहाँ पे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डेविएशन है वो होगा 180 माइनस 2i। अब ये लॉजिक से ज्योमेट्री आपको हल्की तो आती होगी, 9th-10th में आपने सीख रखी है, तो उतने से आप ये इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो। ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। ये स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री बनाएगा, और ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, 45 प्लस 45 2i है। ये पूरा एंगल 2i है। तो ये यहाँ से इतनी रोटेट हुई है, तो इतनी रोटेट हुई है मतलब डेविएशन तो ये एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो इतना आपको थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हर केस में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो यूज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो 180 माइनस 2i, तो 2 इंटू 45 डिग्री 90, तो डेविएशन 1 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो सीधा जाती पर हॉरिजॉन्टल हो गई तो 90 डिग्री। ये तो हम सीधा बता देते, बट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। और डेल 2 क्या होगा, अब डेल 2 जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस बार मतलब ऐसे, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देता हूँ। तो ऐसे था, वही मैं सोच रहा था, इतनी बड़ी वैल्यू अजीब सी आ गई। तो ऐसे थी रे, तो ऐसे चली गई, तो क्लॉकवाइज में तो हमने निकाल लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज में तो रे ऐसे आई, तो ये नॉर्मल होगा, है ना, ये नॉर्मल होगा। तो रे कुछ ऐसे चली जाएगी। ये एंगल जो है दिया है 45 डिग्री, और ये एंगल भी दिया है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये नॉर्मल है ना सरफेस के, तो ये भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज i इज़ इक्वल टू r, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो हमने इस डायरेक्शन में तो निकाल लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में निकालना था। रे ऐसे जाती लेकिन डेविएट होके ऐसे आ गई। मैंने क्या कर दिया था पिछले में, सरफेस से ले लिया था, सॉरी गलती हो गई मेरे से, होता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास डेविएशन 2 आ गया, 90 इंटू 3 दैट इज़ 270 डिग्री। तो ये था एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये पार्ट इग्नोर करना, गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी। तो डेविएशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो अभी एक और तीसरा क्वेश्चन देते हैं नेट डेविएशन के ऊपर। नेट डेविएशन मतलब अगर समझ लीजिए 2-3 रिफ्लेक्शंस हो रही है, ऐसे करके कोई सरफेस है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से पहले तो लाइट रे जाएगी, फिर यहाँ पे कहीं हिट करेगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार इस सरफेस से भी होगा और एक बार इस सरफेस से भी होगा, तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले केस में जितना डेविएशन हुआ, और डेविएशन जनरली 180 माइनस 2i को ही लिया जाता है। अब आप वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, जनरली 180 माइनस 2i को ही हम मानते हैं। अच्छे से एकदम डीप में देखें तब तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से लेना चाहिए, पर क्वेश्चंस जैसे सेट होते हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। 180 माइनस 2i को ही हम डेविएशन मानते हुए चलेंगे। तो ठीक है, जो भी डायरेक्शन में होगा वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, और उस हिसाब से अगर समझिए 180 माइनस 2i यहाँ पे हिट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन एक इल्यूस्ट्रेशन टाइप का हो गया। तो ठीक है, पहले तो हम देखते हैं, इसे ज्योमेट्री से हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा जो फिजिक्स हमें पता है उससे। तो पहले तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ से टकराई, ये इसने एंगल 30 डिग्री बनाया, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है ये। तो सरफेस के नॉर्मल तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, इतना 30 डिग्री है तो ये कितना 60 डिग्री होगा ना, 90 माइनस 30 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री है। तो ये अब लाइट ऐसे सीधा तो जा नहीं पाएगी, सीधा तो लाइट जा नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे इसके लिए एक स्टॉपेज आ गया, ये सरफेस आ गई, तो ये क्या करेगी, ऐसे करके चली जाएगी, है ना, ऐसे चली जाएगी। और ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, तो ये भी 30 डिग्री होगा,
क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा 90 और 30 है, तो पूरा ये ट्रायंगल अगर हम इसे एक ट्रायंगल माने, तो माने नहीं है ही, तो ये 90 है और ये 30 है, तो मिला के कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो बचा हुआ कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे का सम जो होता है ट्रायंगल के हर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, अब ये सरफेस जो है इसके नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे करके नॉर्मल होगा, तो ये एंगल कितना होगा इसका 30 डिग्री होगा। और ये जो इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रहे इस सरफेस 1 को, इसे हम 1 इसे 2 बोल देते हैं, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रहे वो इसके लिए इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगा। तो ये 30 डिग्री है तो यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट करके यहाँ से निकल जाएगा, ये जो रे है फिर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या होगा अब हमें नहीं पता, वो चलते जाएगा, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा और ये वापस 60 डिग्री। बहुत आसान है, ये नॉर्मल ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं हम, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखते हैं इसमें नेट डेविएशन कितना होगा। तो पहले तो फर्स्ट इंसिडेंट रे ये जो थी ये ऐसे करके आई, ये अगर इसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं आता तो ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन ये डेविएट हो गई। डेविएट कितना हुई यहाँ से मतलब ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसे डेविएट हो गई ऐसे, तो ये पूरा एंगल 180 था और ये 2i था, तो ये एंगल मतलब ये डेविएशन एंगल कितना होगा 180 माइनस 2i। और इस बार कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हुई है इस तरफ, 180 माइनस 2i मैंने बोला है ना जनरली लेने के लिए, तो वही आप लेंगे। तो डेल 1 जो है वो 180 माइनस 2i, और i पहले केस में क्या है 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री क्या होगा 120 डिग्री, तो हमारा जो डेविएशन है वो 60 डिग्री आ रहा है फर्स्ट केस में। तो ये डेल 1 हो गया। और डेल 2, तो डेल 2 क्या है देखिए, ये ऐसे सीधा जा रहा था, सीधा जाता, लेकिन क्योंकि इसके बीच में ये सरफेस 2 आ गई तो ये ऐसे करके इस तरफ चला गया, तो ये इतना मुड़ गया। और ये कौन से डायरेक्शन में मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, इस डायरेक्शन में मुड़ा, मतलब ये देखिए ये तो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ा है, और ये भी सॉरी क्लॉकवाइज ही मुड़ा है, ये भी ऐसे ही मुड़ा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में ऐड कर देंगे, तो 180 माइनस 2i, ये पूरा एंगल कितना होता 180, और ये कितना हो गया 2i हो गया, 60 डिग्री हो गया मिला के, तो 180 माइनस 2i, 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डेल नेट जो होगा वो होगा इक्वल डेल 1 प्लस डेल 2। यहाँ पे आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना होता है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये डेल 2 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो आप इसे माइनस डेल 2 लेते, तो वो क्या हो जाता डेल 1 माइनस डेल 2 आ जाता, तो उस हिसाब से, और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। आपको पता ही एंगल तो नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर ये बड़ा हो जाता तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तो इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो मतलब मॉड लिया जाता है, समझ गए रहेंगे। तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक ऐसे ही मूव करता है ना, क्लॉक के हैंड्स ऐसे ही मूव करते हैं, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो हम ऐड कर लेंगे। तो डेल 1 क्या है 60 डिग्री, और यहाँ पे डेल 2 क्या है 120 डिग्री, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो मोड का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा लेंगे, तो हमारा डेल नेट यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब करता हूँ, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसे कर सकते हो। अगर आप एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करो, डेल 1 प्लस डेल 2 अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले तो रे ऐसे आई, और फिर जो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरे सिस्टम में से जो एंडिंग में रिफ्लेक्शन हुआ वो कैसे हुआ, तो पहले तो रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे सिस्टम में ऐसे आई, और लास्ट में रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, पूरे सिस्टम में 2 बार रिफ्लेक्ट होके, तो ये एंटी पैरेलल हो गई ना। और एंटी पैरेलल रेज के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आप इससे भी ये कर सकते हो कि ये 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसे ही सीधी चली गई होती, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 0 डिग्री होता डेविएशन, ये तो आप समझ ही गए। तो ये तो एंटी पैरेलल हो गई, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये भी लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट तो यही लॉजिक होता है, क्योंकि फिगर आपको बनाने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आई आप ऐसे ही निकाल के कर सकते हो, तो ये ज़्यादा रिलायबल मेथड है, तो यही आप ज़्यादातर यूज़ करना। तो अगले लेक्चर में हम
क्या डिस्कस करें, तो अगले लेक्चर में कुछ स्पेशल केसेस रिफ्लेक्शन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या टॉपिक्स हमें अच्छे से कवर करना है और क्या क्या है। मैं कुछ एडवांस टॉपिक्स भी लूँगा, जब वो मैं लूँगा तब आपको बता दूँगा कि किसे देखना है और किसे नहीं देखना है। वो जेई एडवांस्ड और ओलंपियाड्स के लिए ही होंगे। जैसे ग्राफ होता है डेल और आई के बीच में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ आने वाले लेक्चर्स में, तो बने रहना। बाय।